और अब समय हो चला है आमंत्रित करने का हमारी चीफ गेस्ट वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रमा सिंह को। डॉक्टर रमा सिंह के बारे में मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एक रिटायर्ड प्रोफेसर होने के साथ साथ जानी मानी कवित्री हैं। बहुत सालों से विविध हिंदी मंचों पर काव्य पाठ और मुशायरे आदि में सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं। इनके 3 गजल संग्रह सीपियां एहसास की, पलकों के साए में, फाइलों में बंद मौसम और गीत संग्रह खत खुशबुओं के और भीग गया मन बहुत चर्चित रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 4 पुस्तकों का संपादन किया है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इन्हें काव्य संगोष्ठी के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले पूर्णिमा जी ने उनकी एक रचना हम सबसे शेयर की थी व्हाट्सएप पे। उसकी कुछ लाइंस मुझे याद आ रही हैं, अगर इजाजत हो तो मैं शेयर करूं। सरसों छेड़े रागिनी पीपल देता ताल, सरसों छेड़े रागिनी पीपल देता ताल, मौन धारित्री भी हुई मधी ऋतु में बाचाल। मलयानिल की गंध से महका मन का संत, पीली चादर ओढ़कर आए राज बसंत, पीली चादर ओढ़कर आए राज बसंत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। महिला सशक्तिकरण की बात में आपने फागुन, बीच में फागुन को ले आए। जी लेकिन डॉक्टर रमा जैसे कहते हैं लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो मैं चाहूंगी कि अब आप स्वयं अपने विचार हमारे समक्ष रखें। हाँ, बिल्कुल, तालियां तालियां। अभी जो कुछ पूर्णिमा जी ने कहा मैं उसके आगे की ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो कहा कि नारी नदी की धारा है और वो बहती चलती जाती है, उसका बड़ा विस्तार। भाई ये विस्तार रुक क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या रहे, और हम इतने अंदर क्यों अपना अपने अंतर्मुखी हो गए कि आगे बढ़ के नहीं काम कर पाए। क्यों नहीं ये कह पाए कि हम माँ हैं, हमने ही तुम्हें जन्म दिया है और तुम हमसे बड़े नहीं हो सकते। ये हमें कहना चाहिए था, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां समाज में आई, जैसा आप सबको पता ही है कि आक्रमण इतने हुए कि वो जल जोरू जमीन 3 के लिए युद्ध होते चले आए। और सबसे बड़ी चीज कि अपनी इज्जत, बेटी को बचा के रखना, तो उसको घर में रख लिया गया, बाल विवाह होने लगे, पर्दा प्रथा आ गई। और इन सब के बीच में जो नारी सशक्त थी, जो युद्ध भूमि में जाती थी, जो शास्त्रार्थ करती थी, वो नारी कहीं बहुत पीछे रह गई, क्योंकि बाल विवाह होने पे उसको पढ़ने को नहीं मिला, उसको अपने विचार को अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं मिला, घर में बंद हो गई, घर के बाहर नहीं जाना, तो जो एक समाज से जो सीखती है वो सीखने को नहीं मिला उसे। तो ऐसी स्थिति में नारी जो बंद रही है, और 1-2 साल भी नहीं, पूरे 1000 वर्ष तक, तो उसको लगा कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हूँ, मुझ में अपना आप में कुछ नहीं है। जबकि उसको ये मालूम होना चाहिए था कि हमारे देश में ही ऐसी ऐसी सती स्त्रियां पैदा हुई है जो प्रथम पूजनीय है। जब वो पूजनीय हो सकती तो हम क्यों नहीं हो सकते। इसको जागृत करने में हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे रहनी चाहिए थी। और शिक्षा व्यवस्था में भी नारी को पीछे धकेल दिया गया। उनसे संबंधित कोई भी पाठ जो स्कूल में या पाठ्यक्रम में होने चाहिए थे वो नहीं पढ़ाए गए। ये तो भला हो सुभद्रा कुमारी चौहान का कि उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी अपने स्वतंत्रता जब संग्राम चल रहा था कि उनको पाठ्यक्रम में रखना पड़ा। वरना इसके अलावा अगर आप में पूरा जब ये क्या कहते हैं आधुनिक मध्यकाल उठा के देखती हूँ, आधुनिक काल का मध्यकाल, उसमें मैं देखती हूँ कि दूर दूर तक किसी महिला कोई पाठ्यक्रम में है ही नहीं, कोई कवियत्री ही नहीं है। सुभद्रा जी के साथ साथ महादेवी चलती है, महादेवी के बाद मुझे दूर तक कोई कवियत्री नजर नहीं आती। इन दिनों मैंने बहुत शोध किया इसके ऊपर, और मुझे क्योंकि तार सप्तक आ गए, कितने सप्तक दूसरे आ गए, ये आ गए, समेत जितने संग्रह आ गए, गीत संग्रह आ गए, एक जगह कहीं एक आध गीत किसी एक महिला का मिल जाएगा, वरना कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जबकि बिल्कुल पूरी संवेदनाओं से परिपूर्ण नारी होती है। बिल्कुल, नारी घर की केंद्र बिंदु होती है। एक दिन घर में न रहे तो घर की जो दुर्गति होती है, वो आप लोग लौटती होंगी घर तो आपको पता चल जाता है कि आज घर में कितना हंगामा बढ़ता है। तो जब नारी घर की केंद्र बिंदु है तो फिर नारी ये क्यों नहीं मानती है कि मैं अपने आप इतनी सशक्त हूँ। नारी की तर्जनी में बहुत बल है,
और मैं फिर हास्य की बात कहूंगी कि राष्ट्रपति भी राष्ट्रपत्नी से डरता है। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति भी घर जाके उसकी पत्नी जो कहती है वही करता है, जो हमारे देश का प्रथम नागरिक है। तो पत्नी में बहुत शक्ति है, उसकी तर्जनी में बहुत शक्ति है। दूसरी चीज मैं कहती हूँ, जब भी पुरुष हार के घर आता है, बहुत परेशान होता है, तो पत्नी पूछती है क्या बात है, नहीं नहीं तुम नहीं समझोगी। फिर पूछती है क्या बात है, नहीं नहीं तुम्हारी समझ, अरे मुझे बात तो बता दो, नहीं समझूंगी तो कोई बात नहीं। पर वो पूछती इसलिए कि उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, उसके मन का गुबार निकल जाएगा। पुरुष के मन का गुबार का निकलना बहुत जरूरी है। और वो नारी पूरे गुबार को धारण कर लेती, पूरी रात उस पर सोचती है, चिंतन मनन करती है, सुबह उठ के कहती है चल आप इसलिए परेशान थे ना, इसका ये उत्तर है। नारी इससे सशक्त है कि नारी के पास हर प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि उसको पता है ये उलझन है तो ये सुलझेंगे। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में उलझन है, जब उलझन होगी तो सुलझन भी होगी, है ना। तो हम ही उसको सुलझाएंगे, कोई और नहीं सुलझाएगा। अगर एक उलझा हुआ है तो दूसरा आके उसका धागे का सिरा ढूंढ के दे सकता है ना, कि धागे का सिरा यहाँ से सुलझेगा, आप यहाँ से निकालिए इसको। तो नारी हमेशा सुलझाती है, उलझाती नहीं है। पुरुष हमेशा उलझा रहता है, नारी हमेशा सुलझाती है। तो हमारे देश की जो नारी है, उसको विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि नारी के दोनों ब्रेन काम करते हैं, दायां बायां दोनों एक साथ काम करते हैं। इससे एक साथ 7-8 काम कर लेती है। पुरुष को आप 4 काम करके भेजिए, वहां से फोन करके पूछेगा 2 तो मैं भूल गया, 2 याद 2 कौन से। तो ये स्थितियां वैसे नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त है। और उसके बाद भी अगर पुरुष कहता है कि मैं आपके ऊपर हावी हूं, तो हम हावी होने देते हैं, इसलिए वो हावी है। बिल्कुल। जिस दिन हम वो कहते हैं ना, नहीं तो क्या, मैं अपना हल्का गर्म पानी ले लूंगा, वही है ना। तो आप एक दिन ये सोचिए तो दिखाइए। हम ये नहीं कहते उनसे अलग होइए, हम ये भी नहीं कहते कि उनसे तोड़िए, क्योंकि परिवार टूटता है तो पूरा समाज टूट जाता है। हम परिवार को तोड़ने की बात कभी नहीं करते, पर हम समायोजन की बात करते हैं। अहंकार पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए। एक जगह मैंने लिखा था, प्यार का मायना प्यार है, दिल ये समझा नहीं आज तक, इसमें ना जीत ना हार है, दिल ये समझा नहीं आज तक। पति पत्नी के रिश्ते में जीत हार नहीं होती, सिर्फ समर्पण का भाव होता है, और समर्पण दोनों तरफ से होता है। अगर एक का भी अहंकार बोलेगा तो वहां समर्पण नहीं होगा, और वो गाड़ी जीवन की पटरी पे नहीं चलेगी। इसलिए नदी की धारा है, बीच में बहती है, दोनों किनारे साथ चलते हैं। एक तरफ समर्पण है, एक तरफ त्याग है, एक तरफ श्रद्धा है, तो एक तरफ अपने मन का जो वात्सल्य ममत्व का भाव है। इन दोनों के बीच नदी की धारा बहती है, और नारी तो नदी की धारा की तरह बहती है। पर हाँ, अगर कोई व्यवधान आता है तो चट्टान से लड़ना भी जानती है, चट्टान को तोड़ना भी जानती है। इसलिए नव दुर्गे में पूजा करते हैं। पूर्णिमा जी को तो पता है कि हम अम्बा से लेके और चामुंडा तक की पूजा करते हैं। बिल्कुल, सभी देवियां, हम में वही सब भाव है, पर उन भावों का प्रयोग वही करना चाहिए जहां आवश्यकता होती है, बिना आवश्यकता के नहीं करना चाहिए। जिंदगी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद, मैं आप सब में बहुत सीनियर हूँ, इसलिए मैं यही कहूंगी कि तोड़ने में आनंद नहीं है, जो जोड़ने का आनंद है। आप जोड़ के चलेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, आप तोड़ के जाएंगे तो समाज आपका शोषण करेगा। तो समाज को शोषण करने का अवसर मत दीजिए, समझदारी से काम कीजिए, और बुद्धि के अलावा विवेक से काम लीजिए, अपने विवेक को जागृत कीजिए, और उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़िए। तो देखिए, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हम बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत मैं भी साथ में काव्य पाठ कर दूं क्या? बिल्कुल। एक तो रचना प्रस्तुत कीजिए, दूसरी बाद में। बिल्कुल जी। हाँ, मैं वो कहती हूँ, अभी कल रात को ही मैंने कहा था, पता नहीं कैसे मन में आ गया, सृष्टि में सबसे पुरानी मैं ही हूँ। बहुत खूब। सृष्टि में सबसे पुरानी मैं ही हूँ, बीज में निहित कहानी मैं ही हूँ। सृष्टि में सबसे पुरानी मैं ही हूँ, बीज में निहित कहानी मैं ही हूँ। चेतना के रूप में देखो मुझे, चेतना के रूप में देखो मुझे, ईश की अद्भुत निशानी मैं ही हूँ, ईश की अद्भुत निशानी मैं ही हूँ। सृष्टि में सबसे पुरानी मैं ही हूँ, और सबसे पुरानी जब होती है तो सबसे पुरानी माँ होती है। क्योंकि सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति पुरुष जब तक इन दोनों का सामंजस्य नहीं होता, तब तक ये संसार आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। और
पुरुष जो है, जो प्रकृति है वो अंधी है, पुरुष जो है लंगड़ा है। बिल्कुल तो प्रकृति के कंधे पर पुरुष बैठकर चलता है और वो उसका रास्ता दिखाती चलती है, और तब ये सृष्टि बनती है, तब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि माँ धरती का रूप है, कितनी है गंभीर। जी, माँ धरती का रूप है कितनी है गंभीर, जी, उसकी आंखों में दिखी इस सृष्टि की पीर, उसकी आंखों में दिखी इस सृष्टि की पीर। बहुत सुंदर। दूसरा दोहा देती हूँ, जी, ममता को मत नापना, हाँ, ममता को मत नापना, मत देना तू था। जी, ममता को मत नापना, मत मत अच्छा, देना तू था। जी, उसकी गोदी है बड़ी तेरी नन्ही बाह, उसकी वाह, गोदी है बहुत बड़ी बहुत तेरी नन्ही बाह। बहुत खूब। और मैं तेरी अनुचर नहीं, जो पूर्णिमा जी ने कहा, मैं तेरी अनुचर नहीं, मुझको सहचर मान। मैं बिल्कुल, तेरी अनुचर नहीं, मुझको सहचर मान। सहचर मान। मैं तेरे उर में बसी, इसका ले संज्ञान। मैं वाह, तेरे उर में तो बसी, मैं बसी इसका इसका ले ले संज्ञान। संज्ञान। बिल्कुल, ये मैंने आपको कुछ दोहे सुनाए, और एक मैं अभी मुक्तक सुनाती हूँ, फिर गीत दूसरे दौर में अगर हुआ तो सुनाऊंगी, देखिएगा। बिल्कुल। स्वागत है आपका जी। क्योंकि कहते हैं रमा जी यहाँ तक पहुंची, रमा जी ऊंचाइयों तक पहुंची, पर रमा जी जब शुरू में आई थी तो बड़े एक्सरे हुए। उन निगाहों को मैंने देखा, जाना, पहचाना, और तब ये मुक्तक निकल के आया। देखिएगा, शायद पूर्णिमा जी ने सुना है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुनाती जरूर हूँ। देखिएगा। बड़ी मुश्किल से दिल की बात में होठों पे आई, बड़ी मुश्किल से दिल की बात में होठों पे आई हूँ, तुम्हारी आंख में बनकर जो बदली मैं ही छाई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत कभी खूब। सीता, कभी राधा, कभी मीरा बनी मैं ही। आहा, कभी सीता, कभी राधा, कभी मीरा मीरा बनी बनी मैं ही। वाह, जहाँ ने दी मुझे ठोकर, मगर मैं मुस्कुराई हूँ। वाह, जहाँ ने दी मुझे ठोकर, मगर मैं मैं मुस्कुराई हूँ। मुस्कुराई हूँ। बहुत सुंदर। और एक दो आपको और कुछ देना चाहती हूँ, जो आजकल हो रहा है जी, अपने समाज में, जो कन्याओं के साथ हो रहा है, वो देखती हूँ। पेड़ बैठे दिखे ये मतवारे बाज, पेड़ बैठे दिखे ये ये मतवारे बाज, मतवारे बाज। बिल्कुल बाजी है जी। चिड़ियों के हर नीड़ पर दिखता इनका राज, चिड़ियों के हर नीड़ पर दिखता इनका राज। कैसे अब बच पाएगा चिड़ियों का संसार, कैसे अब बच पाएगा चिड़ियों का संसार। भीतर बाहर हो रहे इन पर अत्याचार, भीतर बाहर बाहर हो हो रहे रहे इन पर अत्याचार। अत्याचार। और जब पतिदेव रूठ जाते हैं तो तेरे मेरे बीच में नहीं रहा संवाद, तेरे मेरे बीच में नहीं रहा संवाद। डोर न टूटी प्रेम की, कहाँ हुई आजाद, डोर न टूटी प्रेम की, कहाँ हुई आजाद। वाह, हुई आजाद। हम बहुत वाह, आजाद होना चाहते हैं, पर आजाद हो सकते हैं क्या? हम नहीं हो आजाद नहीं हो सकती। सकते। वो हमारे बिल्कुल, मन में कहीं ना कहीं रहता है, उमड़ता घुमड़ता रहता है। इसलिए मैं बिल्कुल, कहती हूँ
बेहद उम्दा दोहा था मैम। तेरी आंखों का नीर हो जाऊं, तेरी आंखों का नीर हो जाऊं, प्यार में बेनजीर हो जाऊं, बहुत खूब, प्यार में बेनजीर हो जाऊं, बहुत खूब। मेरे जज्बात मेरी दौलत है, बिल्कुल मेरे जज्बात मेरी दौलत है, कैसे मन से फकीर हो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत फकीर हो जाऊं। वाह, क्या बात रमा जी, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया रमा जी, वाह। ठीक है इतना। जी जी, धन्यवाद रमा जी, अभी दोबारा भी आपका इंतजार रहेगा। हाँ लीना, अब आप आगे इसको लेके जाइए। सुनानी को बहुत सुनाती जाऊंगी, बहुत कुछ। बहुत 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 बढ़िया लगा आपकी रमा जी, बात अभी सुन के। सुनना है आपको और भी। जी हाँ जी, लीना, आपको और सुनने का मन है, और दोबारा बिल्कुल आपके पास आएंगे और आपको और सुनेंगे। आपकी बिल्कुल। बात से एक हमीदा शाहीन का मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ। कौन बदन से आगे देखे औरत को, हाँ। हाँ कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। क्या वाह बहुत वाह, बहुत वाह, गहरी क्या बात। बात, क्या इसलिए बात। मैंने एक जगह कहा था, मैं भी सुना देती हूँ जी कि कहनी कहनी को बहारों की मोहब्बत चाहिए। कहनी प्यार सबको कहनी को चाहिए बहारों होता है, की मोहब्बत कहनी चाहिए। कहनी को बहारों की मोहब्बत चाहिए, हर किसी की जिंदगी को प्यार का खत चाहिए। और शेर बिल्कुल। देखिएगा कि जिस्म से जो प्यार करते हैं भला समझेंगे क्या, जिस्म से जो प्यार करते हैं भला भला समझेंगे क्या, समझेंगे क्या, इश्क ऐसा नूर है जिसको इबादत चाहिए। इबादत क्या चाहिए। बात है, क्या क्या बात बात, है, क्या बहुत बात, क्या खूब, बात। बहुत ठीक, ठीक, बहुत ठीक, खूब। बहुत गहरी।